आज भारत ने वो कर दिखाया जो अमेरिका, जापान, जर्मनी, यूके जैसे देशों ने करने की कोशिश करी, लाखों बिलियन डॉलर्स खर्च किए, उसके बाद भी नहीं कर पाए। भारत ने न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी में एक बड़ा कदम हासिल किया है। तमिलनाडु में बना 500 किलोवाट का न्यूक्लियर रिएक्टर, जिसको प्रोटोटाइप फास्ट ब्रीडर रिएक्टर बोलते हैं, वो अब क्रिटिकल हो चुका है। यानी अब वो सफलतापूर्वक स्टेबल रूप से न्यूक्लियर रिएक्शन चलाने के लिए रेडी है। पूरे प्रोग्राम की कल्पना 1950 के दशक में होमी जे भाभा ने करी थी। फास्ट ब्रीडर रिएक्टर की खास बात यह है कि जितना फ्यूल ये इस्तेमाल करता है, मतलब जितना प्लूटोनियम ये इस्तेमाल करेगा, उससे ज्यादा ये पैदा भी करेगा। इसका मतलब है कि भविष्य में भारत अपने थोरियम भंडार का इस्तेमाल करके लंबे समय तक बिजली बना सकता है। इसमें भारत को दो बड़े फायदे हैं। बिजली की जरूरतें लंबे समय तक पूरी होंगी, बाहर से यूरेनियम के लिए हमें कम निर्भर रहना पड़ेगा। भारत ने इस प्रोजेक्ट की शुरुआत 2004 में तमिलनाडु के कल्पकम में करी। शुरुआत में प्रोजेक्ट की जो बजट था वो 420 मिलियन डॉलर्स के करीब था, जो बाद में बढ़ाकर 900 मिलियन डॉलर्स कर दिया गया। 22 साल की मेहनत और कई चुनौतियों के बाद अब जाके प्रोटोटाइप फास्ट ब्रीडर रिएक्टर ने सफलतापूर्वक कंट्रोल न्यूक्लियर रिएक्शन शुरू कर दिया है। इसका मतलब है अब जाके ये रिएक्टर पूरी तरीके से जिंदा हो चुका है। 1950 के दशक में होमी जे भाभा ने 3 स्टेज वाले न्यूक्लियर प्रोग्राम्स बनाए थे। स्टेज 1 में नेचुरल यूरेनियम से बिजली बनाना और साथ में प्लूटोनियम तैयार करना होता था। स्टेज 2 में उस प्लूटोनियम को फास्ट ब्रीडर न्यूक्लियर रिएक्टर में डालना, जहां और ज्यादा प्लूटोनियम बनता, और साथ ही में थोरियम को यूरेनियम 233 में बदला जाता है। और इसके बाद स्टेज 3 में थोरियम का बड़े स्तर पे इस्तेमाल होता है। अब भारत फाइनली स्टेज 2 में एंटर कर चुका है, करीब 70 साल बाद, जब वो पहली बार प्लान एक कागज पे बनाया गया था।